अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन और एसोसिएट प्रोफेसर हूँ ऑर्थोपेडिक लाहौर में। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में बताऊंगा। हमारे पेशेंट्स में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, हमारे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं इस कंप्लेंट के साथ, वो है यूरिक एसिड। जी हाँ, यूरिक एसिड एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सी है। आपको कहीं भी दर्द है तो पेशेंट्स अमूमन उसको यूरिक एसिड के साथ रिलेट कर देते हैं। सर से लेके पाँव तक कहीं भी दर्द है फ़ौरन कहा जाता है जी यूरिक एसिड चेक करवाएं। तो वो थोड़ा सा गलत एक अफवाहें फैली हुई हैं, बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन है, उस चीज़ को आज हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड एक मेटाबॉलिज्म यानी कि एक हाजमे की बाय प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी में बनती है। मुख्तलिफ डाइट्स में इसकी अमाउंट डिफरेंट होती है। कुछ डाइट्स मसलन सबसे बड़ी चीज़ चावल और दालें, इनमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। रेड मीट है, जब आप ये ज़्यादा खाते हैं तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। नॉर्मली यूरिक एसिड ने पेशाब के रास्ते खारिज होना है। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है या उसका इखराज सिस्टम से नहीं हो रहा तो वो बॉडी में बिल्ड होना शुरू हो जाता है। जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो ये हमारे जो बड़े जॉइंट्स हैं, यानी कि जो जॉइंट्स मूव करते हैं, उन पे इसका अटैक होता है। इसके क्रिस्टल्स होते हैं जो जाके उस जॉइंट की सरफेस पे जमा हो जाते हैं। जब ये क्रिस्टल्स उस जोड़ के अंदर जाते हैं तो वहां पे सोजन हो जाती है, रेडनेस, पेन, मूवमेंट्स बड़ी पेनफुल हो जाएंगी और जॉइंट के अंदर एक किस्म की सख्ती, स्टिफनेस आ जाती है। इसको हम यूरिक एसिड या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं। ये बीमारी अगर बहुत अरसा अनकंट्रोल रहे तो जॉइंट्स खराब होना शुरू हो जाते हैं, उनकी शक्ल खराब हो जाती है, वो अपने फंक्शन में ख़त्म हो जाते हैं। उस बीमारी को हम गाउट कहते हैं, लेकिन वो बहुत एक एडवांस फॉर्म है। अब हम आते हैं कि यूरिक एसिड का कब हम कहेंगे कि इसकी वजह से प्रॉब्लम है। नॉर्मल जो मोस्ट ऑफ द लैब्स हैं, उनका जो रेफरेंस रेंज होती है, जो उनके रिजल्ट्स की, वो 5.7 से 7 तक होता है। फीमेल्स में अमूमन अगर वैल्यू 6 से ऊपर आए तो हम उसको पॉजिटिव कहते हैं, और मेल्स में अगर मर्दों में 7 से ऊपर उसकी वैल्यू आए तो हम फिर कहते हैं कि ये यूरिक एसिड ज़्यादा है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं ये सारी वीडियो बना रहा हूँ, इसको समझिएगा कि यूरिक एसिड का ज़्यादा होना इटसेल्फ ये मतलब नहीं है कि अब आपकी सारी अलामात उसकी वजह से हैं। रिसर्च ने ये बात साबित की है कि यूरिक एसिड का लेवल 3 किस्म का हो सकता है, या इसकी अलामात 3 किस्म की हो सकती हैं। सबसे पहले कि आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा है और आप में अलामात भी आ रही हैं, तो इसको हम कहेंगे जी कि ठीक है, ये मैच हो रहा है, यह हाइपर यूरिसीमिया और सिम्टोमेटिक है। दूसरा बात है कि आपके ब्लड में तो यूरिक एसिड ज़्यादा है लेकिन आप में अलामात कोई भी नहीं है, तो इसको हम एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। तो इसमें यूरिक एसिड का ज़्यादा होना आपके लिए कोई ख़तरनाक नहीं है, आप इसको सिंपल डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी चीज़ जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि आपके ब्लड में यूरिक एसिड तो नॉर्मल है लेकिन उसकी अलामात आ रही हैं, तो इसको हम कहते हैं कि सिम्टोमेटिक नॉर्मल यूरिसीमिया, कि आपके ब्लड में यूरिक एसिड की मिकदार ठीक है मगर अलामात सारी वही हैं, जोड़ में सोजिश भी है। तो ये मुमकिन है क्योंकि वो यूरिक एसिड के ब्लड में तो अमाउंट ठीक है लेकिन वो जोड़ों में जाके उस जोड़ को मुतासर कर रहा है। तो ये 3 चीजें हो सकती हैं, इसलिए हमेशा किसी भी जोड़ का दर्द फौरन यूरिक एसिड के साथ आप रिलेट नहीं कर सकते। तो अगर एक दफ़ा आपकी लेबोरेटरी टेस्ट में यूरिक एसिड ज़्यादा आ गया और आपको अलामात हैं, या यूरिक एसिड नॉर्मल भी है और आपको अलामात है और आपके फिजिशियन ने ये डिसाइड किया कि ये आपको यूरिक एसिड की वजह से है, तो सबसे पहली चीज़ हमें उस वजह को रिमूव करना है, यानी कि आपको अपनी डाइट करेक्ट करनी पड़ेगी। हम स्क्रीन पे आपके साथ एक डाइट चार्ट शेयर करेंगे, आपको ऑनलाइन बहुत कॉमन मिल जाएगा। इसमें 3 कॉलम्स होते हैं। जो रेड कॉलम है जिसमें कि मोटी मोटी चीज़ें जैसे कि रेड मीट है, राइस है, ये जो ड्रिंक्स हैं, बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं, इनमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होगा, तो ये तो कम्प्लीटली बैन हो जाएगा कि आपने इसको उस एपिसोड, उस पेनफुल अरसे के दौरान बिल्कुल नहीं लेना। उसके बाद एक येलो कॉलम आ जाता है कि जिसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें यूरिक एसिड है लेकिन कम मिकदार में है, जैसे दालें हैं, कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, फिश है, पोल्ट्री है। तो ये आप कम मिकदार में ले लें, आप इसको ले लें, बिल्कुल इसको बंद ना करें। और फिर एक ग्रीन कॉलम है कि जो आप जितना मर्जी इस्तेमाल करें वो आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल नहीं बढ़ाएगा। इसके अलावा डाइट के अलावा साथ हम मेडिसिन देते हैं। मेरा फार्मूला ये है कि अगर पेशेंट पहली दफ़ा आपके पास आया है, आप डाइट चार्ट पे स्ट्रिक्ट अमल करें और साथ 2 वीक्स की मेडिसिन लें और उसके बाद अपना यूरिक एसिड का लेवल रिपीट करवाएं।
अगर ये मसला सिर्फ डाइट की वजह से था तो आपका यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। 2 हफ्ते की बजाय अगर वो 3 हफ्ते भी ले ले तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि उनकी डाइट भी ठीक है, मेडिसिन भी दे दी, लेकिन उनका यूरिक एसिड का लेवल ठीक नहीं होता और उसकी वजह ये हो सकती है कि उनके बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, ये यूरिक एसिड सिस्टम से नहीं निकल रहा। उस सूरत में फिर हम आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास रेफर करते हैं, जिसमें वो आपके बाकी गुर्दों का और इन चीज़ों का टेस्ट करेंगे कि यूरिक एसिड का लेवल क्यों नहीं नीचे आ रहा। उम्मीद है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है और उसकी वजह से जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको देखेंगे क्लिनिक में और हेल्प करेंगे। थैंक यू।